नमस्कार। उपनिषद काल की ये कथा है। अश्वपाल नामक एक राजा था। अब उसका नाम अश्वपाल इसीलिए था क्योंकि उसको अश्व को पालने का, दैट मीन्स घोड़े रखने का शौक़ था। उसके पास दुनिया भर के यूनिक घोड़े हुआ करते थे, लेकिन उन सब में लालन नामक एक अरबी घोड़ा था जो बहुत ही यूनिक था और बहुत सारे लोग उस घोड़े को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त रहा करते थे, लेकिन राजा उसको छुपा के रखता था। उसी राज्य में महर्षि नाम के एक योगी थे। अब इनका नाम महर्षि इसलिए था क्योंकि योग बल के द्वारा उन्होंने कई तरह की सिद्धियों को प्राप्त किया हुआ था। जैसे कि वो पानी के ऊपर चल सकते थे, अपने स्वरूप को छोटा या बड़ा कर सकते थे, जो भी चीज़ चाहे वो अपने आसपास टेलीपोर्टेशन से वो ला सकते थे। इस तरह की यूनिक सिद्धियां उनके पास हुआ करती थी। उनकी ख्याति को सुनते हुए अश्वपाल जी ने एक दफ़े उनको भोजन के लिए अपने राज दरबार में बुलाया। भोजन के बाद सभी मंत्रियों के सामने महर्षि ऋषि ने अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन किया। बहुत सारे लोग, इवन राजा भी आश्चर्यचकित हो गया और अति प्रसन्न होकर महर्षि जी को राजयोगी का बिरुद दिया गया, उपाधि दी गई। अब उनका आना राज दरबार में कॉमन हो चुका था। इतना ही नहीं, जब राजा को या किसी मंत्री को भी किसी सहाय की आवश्यकता होती, वो महर्षि जी को बोलते और वो सहाय भी करते थे। सब महर्षि जी का राज में, दरबार में आना, राजा को मिलना, वो एक कॉमन रूटीन जैसा हो चुका था। कुछ समय के बाद अश्वपाल जी अपने अश्वबल को दिखाते हैं महर्षि जी को, और उसमें वो उनका जो यूनिक घोड़ा था लालन, उसको भी दिखाते हैं। अब लालन घोड़े को देखने के बाद महर्षि जी को इच्छा होती है कि ये घोड़ा मैं ले लूँ। तो वो राजा से कहते हैं कि आप मुझे ये घोड़ा दो। अब महर्षि जी को ना बोलने की हिम्मत तो राजा में थी ही नहीं, तो वो बोलता था कि हाँ, डेफिनेटली कुछ समय के बाद मैं दे दूँगा। लेकिन अब हुआ यूँ कि महर्षि जी की इच्छा अति तीव्र हो चुकी थी घोड़े को प्राप्त करने की। तो वो भरी सभा में भी अब बोलते हैं कि राजा, लालन घोड़ा मुझे कब दे रहे हो? एक दो दफ़े पूछने के बाद राजा ने कहा कि अभी वो घोड़ा रेडी नहीं है, जैसे ही वो रेडी हो जाएगा मैं आपको दे दूँगा। लेकिन अब राजा को समझ में आ गया कि अब ज़्यादा समय तक मैं महर्षि जी को घोड़ा न दूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने मंत्रियों की सलाह दी। मंत्रियों ने उसको एक सुझाव दिया और उस सुझाव के अनुसार नेक्स्ट टाइम जब महर्षि जी ने पूछा, राजा घोड़ा कब दे रहे हो? तब राजा ने ये कहा कि आपका घोड़ा रेडी ही है, मैं घोड़ा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रजाजनों में और हमारे मंत्रीगणों में भी ऐसी चर्चा हो रही है कि आप ऐसे ही किसी को वो घोड़ा नहीं दे सकते। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि महर्षि जी उस घोड़े को डिज़र्व करते भी है या नहीं करते हैं, और ये देखने के लिए ऐसा तय किया गया है मंत्रियों के द्वारा कि आपको 1 साल तक ज़मीन के अंदर रहना पड़ेगा। अगर आप 1 साल तक ज़मीन के अंदर रह गए तो फिर ये घोड़ा आपका। अब जैसे ही ये सुना, महर्षि जी ने बोला कि मुझे मंजूर है। सो 10 बाय 10 फीट और 10 फीट गहरा डेप्थ वाला एक गड्ढा खोदा गया, उसके अंदर महर्षि जी को बिठाया गया और फिर पूरे गड्ढे को वापस मिट्टी से ढक दिया गया। वहाँ पर ढकने से पहले महर्षि जी ने राजा को ये कहा कि जब 1 साल हो जाए तब मेरे कानों में आकर तू ये मंत्र बोलना, तब मैं खड़ा हो जाऊँगा और तब मुझे तू घोड़ा दे देना। राजा ने बोला मंजूर है। महर्षि जी को ज़मीन के अंदर रख दिया गया, गड्ढे को मिट्टी से भर दिया गया। उसके 3 महीने के बाद ही नेबरिंग जो किंग था उसने इस राज्य के ऊपर चढ़ाई की, और अनफॉर्चुनेटली अश्वपाल राजा जो था
उसकी हार हो गई। कुछ गिने चुने सिपाहियों की मदद से वो जंगल की ओर भाग गया और अपनी जान उसने खुद की जान बचा ली। लेकिन ये पूरी कश्मकश में, ये पूरी जो पॉलिटिकल इवेंट हुई, उसमें सभी लोग उस महर्षि को भूल गए। वैसे ही करते करते कई साल बीत गए। 10 साल के बाद अश्वपाल वापस अपने नगर का राजा बनता है और 10 साल के बाद जब वो पुराने रिकॉर्ड्स देखता है तब अचानक उसमें महर्षि जी का नाम लिखा पाता है। उसको पूरी बात स्मरण में आ जाती है। वो कुछ मंत्रियों को लेकर दौड़ के उस गड्ढे की तरफ जाता है। गड्ढा खोला जाता है। राजा जाकर महर्षि जी के कान में वो मंत्र बोलता है। महर्षि जी अचानक खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद राजा के सामने देखकर पूछते हैं, मेरा घोड़ा कहाँ है, मुझे वो घोड़ा दे दो। बड़ी ही मार्मिक स्टोरी है। 10 साल की साधना के बाद भी उस महर्षि का मन नहीं बदला। उसके मन में जो लालच थी वैसी ही लालच 10 साल के बाद भी है। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ योगिक शक्ति कि जिसके अंदर आदमी 10 साल तक ज़मीन के अंदर रह सके, लेकिन ये सिद्धि होने के बावजूद भी उसका मन नहीं बदला था। हम भी हमारे आसपास ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो अपनी एफर्ट्स से बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत होता है, उनके पास मैन पावर भी बहुत होता है, लेकिन उनका मन वैसा ही होता है। उनके अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते ही नहीं है। बाहर की ही हम बात नहीं करते, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो रेगुलर पाठ पूजा करते हैं, जो बहुत सारा मंत्र जाप करते हैं, जो दिन में 5 दफ़े नमाज पढ़ते हैं, जो बहुत सारा चैरिटी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। माला फेरने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन क्यों नहीं होता? जो बाह्य रिचुअल्स कहे गए हैं, मंत्र जाप करना या नमाज पढ़ना या चैरिटी करना, वो सब करने के बावजूद भी व्यक्तियों का जीवन वैसे का वैसा क्यों होता है, यह समझाने के लिए कबीर जी ने एक बहुत ही अच्छा दोहा लिखा है। कबीर जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात फिजिकल माला को फेरते फूटते अपने हाथ से तो तूने बहुत समय व्यतीत कर लिया। अब अपने हाथों से तू जो माला फेर रहा है उसको साइड में रख के तेरे मन की जो माला है, तेरा जो मेंटल एटीट्यूड जो है उसको बदल दे। वही सच्ची साधना है, वही स्पिरिचुअलिटी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड ही सच्ची साधना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि न्यूरो साइंस ने जो काम किया है आजकल, तो सभी न्यूरो साइंटिस्ट का ये कहना है कि 90% ऑफ आर टुडेज थॉट्स फॉलो द सेम पैटर्न एज यस्टरडेज थॉट। अर्थात आज हमें जो विचार आ रहे हैं, जो मन में ख्याल आ रहे हैं, वो वैसे ही होते हैं जैसे कल हुआ करते थे। इन बिटवीन हमारा पैसों का स्टेटस बढ़ जाए, हम बहुत सारी माला कर दे, मंत्र जाप कर दे, या बहुत सारे यज्ञ की क्रिया कर दे, या बहुत सारी चैरिटी कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक मन नहीं बदलता व्यक्ति का आचरण बदल नहीं सकता, और जब तक आचरण नहीं बदलता तब तक व्यक्ति नहीं बदल सकता। सो पूरी चर्चा का सार यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड ही सच्ची साधना है। आदमी के मन का रूपांतरण हो तभी वो रियल सेंस में स्पिरिचुअल होता है, क्योंकि मन के द्वारा ही बंधन और मोक्ष होता है। ऐसी ब्रह्मविदु उपनिषद की इस घोषणा के बाद मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा।
ब्रह्मबिंदु उपनिषद कहता है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। शुभम भवतु। प्रणाम।